हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 21 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। जल्दी से देखें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, तो इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी किया है। इसमें देखिए जो बजट का प्रावधान है, तो इसमें बजट 13,000 करोड़ रुपए शामिल है और जो राशि दी जाएगी तो पहले चरण के अंतर्गत 1 लाख, दूसरे चरण के अंतर्गत 2 लाख और जो कितने परसेंट 5% की राशि से ब्याज दी जाएगी, लिया जाएगा। आगे देखें, इसमें जो है पारंपरिक 18 प्रकार के पारंपरिक शिल्पों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं जब 17 सितंबर को जो एमपी में है, तो एमपी के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास स्कीम का शुभारंभ 17 सितंबर को शिवराज सिंह भोपाल के कुशाभाई ठाकरे स्टेडियम से किए, सभागार से किए हैं। आगे देखें, उसमें कुशाभाई ठाकरे। और उसमें देखें कि जैसे एमपी का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो एमपी का दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है। और एमपी की सरकार के द्वारा 1995 में गौ संरक्षण कमीशन का गठन किया गया था 1995 में। जो पीएम मत्स्य संपदा स्कीम है, तो इसका शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो भी मत्स्य संपदा के बढ़ावा देने के लिए जितने भी स्कीम हैं, उन सभी सभी योजनाओं को एकीकृत करके एक दिशा में मूर्त रूप देना था। और एमपी में मत्स्य उत्पादन के बारे में यदि देखेंगे तो कि कौन सा स्थान है, तो एमपी का मत्स्य उत्पादन में बारे में देखेंगे तो 1.6% के साथ 8वां स्थान है एमपी का। एमपी में जो मत्स्य संपदा को बढ़ावा देने के लिए जो जलदीप स्कीम चालू की गई थी, जलदीप स्कीम, तो चालू की गई थी 2007 में राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई थी। अब कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया था इंदिरा सागर जलाशय से शुभारंभ किया गया था। और आगे देखें, जो एमपी की राज्य सरकार रही, तो मत्स्य जो कुक्कुट पालन कमीशन बना तो 1997 में बना था। और जो एमपी का रहा कि मत्स्य जैसे गौ संरक्षण के लिए जो कमीशन बना था, दूध उत्पादन के लिए कमीशन बना तो 1982 में बना था। मत्स्य संपदा नीति जो एमपी की रही, तो 2008 में राज्य सरकार उसमें बनाती है। और आगे उसमें देखें, जो एमपी में है पशुपालन के बारे में देखें तो 3,77,000 पशुपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मंजूरी दी गई है, यानी कि उनको लाभान्वित हो चुके हैं। आगे देखिए, जो एमपी में जो पशुधन है, तो पशुधन के बारे में देखिए, उत्पादन में भिंड और मुरैना का स्थान आता है दूध उत्पादन में। अब भारत के उत्पादन में एमपी का स्थान तीसरा है। यदि गाय के बारे में देखें, जो गाय की नस्ल चलती है, तो अगर जो मालवी नस्ल है, तो मालवी जो दूध अधिक देती, तो ये शाजापुर। आगे देखें, जो मालवी गाय है, तो मालवी गाय के बारे में देखें कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शाजापुर, राजगढ़ और मंदसौर जिले में पाई जाती। और जो 2022 में एमपी का जो विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता, कब से दिया जाता दोस्त? विश्वामित्र अवार्ड 1994 से दिया जाता, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती। और देखिए, उसमें 2022 का जो विश्वामित्र अवार्ड है, तो वो रश्मि मालवी को दिया गया है। अब देखें, वर्तमान में 2023 में जो एमपी के गवर्नमेंट है, तो जो एकलव्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनकी राशि डबल कर दी गई है। एकलव्य पुरस्कारों की राशि 20 लोगों को दी जाएगी। और जो विश्वामित्र अवार्ड है, तो वह 20 लोगों को दिया जाएगा। विश्वामित्र अवार्ड जैसे रहता है, तो विश्वामित्र अवार्ड अब 5 लोगों को दिया जाएगा। विश्वामित्र अवार्ड 5 लोगों को दिया जाएगा। अभी तक 3 लोगों को दिया जाता था। और एकलव्य अवार्ड और विक्रम अवार्ड
अब 20 लोगों को दिया जाएगा और दोनों की राशि डबल हो गई है। आगे देखिए जैसे कि भारत सरकार के अगर वर्तमान में देखें कि जो एक चर्चा में रहा कि जो लीबिया, तो लीबिया के बारे में यदि आप जब देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ बाढ़ आने के कारण लाखों लोगों की संख्या यहाँ प्रभावित हुई है। दूसरी बात जो सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट का ये सहारा डिजर्ट होगा तो इसके उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित एक देश है लीबिया देश। और देखें जो भारत वाला के है तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलन होता है वहाँ जो सेगुर पठार है, सेगुर पठार में तो यहाँ हाथी गलियारा चला था, कौन सा कॉरिडोर चला था, हाथी कॉरिडोर चला था। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाले क्षेत्र को सेगुर पठार की संज्ञा दी जाती है। अब दोनों के बीच जो नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत शामिल किया, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखें भारत सरकार के द्वारा जो सेगुर पठार है तो सेगुर पठार से हाथी सेगुर गलियारा कहाँ संबंधित है तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा प्रजाति विशेष को संरक्षण देने के उद्देश्य से जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची नंबर 2 में शामिल है कि 1992 से हाथियों को संरक्षण के लिए प्रजाति विशेष को संरक्षण देने के उद्देश्य से चालू की गई थी। विश्व स्तर पर यदि जब देखें तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत विश्व में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जाती हैं और वहीं से प्रेरणा लेने के साथ आती हैं तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित होता। और वन्यजीव को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण का मतलब होता है कि वर्तमान प्रजातियों को बनाए रखने के साथ जो प्रजातियों में समस्या को सुधार करके उनको संरक्षण करना, दो चीज़ उसमें शामिल रहेंगी। एक तो बचाएंगी और बचाने के साथ साथ जो समस्या है समस्या का समाधान भी निकालेंगे, समस्या सुधार करेंगे तो ये तो बचेंगे ही, नहीं तो ये समस्या में चले जाएंगे तो क्या मतलब। तो संरक्षण करेगी। 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी प्रोजेक्ट चला। अब संरक्षण अलग अलग से चलेगा, ये तो प्रजाति विशेष संरक्षण करेंगे या तो आवास के आधार पर संरक्षण करेंगे। यदि वन्यजीव को संरक्षण के बारे में देखेंगे तो 1972 के साथ साथ देखें 2005 में जैसे जैव विविधता अधिनियम लाया जाता 2002 में, आईएमपी में 2005 में बना। 2004 में जैसे अगर जब देखें कि जल संरक्षण प्राधिकरण के गठन कर दिया जाता है जिसका मुख्यालय तमिलनाडु राज्य में है। फिर और इसको संरक्षण देने के लिए मान के चले जो प्रोजेक्ट टाइगर चला तो प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 से चला, लेकिन जो प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी बनी तो 2010 में बनी थी, 2010 में, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। और आगे देखें टाइटल देखें, धरती आकाश के बाद अब भारत उतारेगा समुद्र की गहराई पर मिशन। देखें समुद्रयान मिशन 20 सितंबर 2020 का है। इसमें देखिए एक्सप्लोरेशन डाउन अंडर। आगे देखिए जो इसमें बताया है कि कितने किलोमीटर की गहराई पर रहेगा, तो इसको देखिए ये गहराई मिशन का शुभारंभ करने जा रहा है तो इसकी जो गहराई रहेगी सेफ स्पाइरल रहेगा। इसका जो मटेरियल रहेगा तो खोज करने कौन कौन से मटेरियल की खोज करेगा, टिटेनियम मेटल कैन विथ स्टैंड प्रेशर अंडर वाटर। इसकी जो डीप रहेगी तो इसकी जो डीप है तो 6 किलोमीटर इसकी डीप रहेगी। और जो इसका विटल स्टेटस देखिए, इसकी जो कैपेसिटी है, इसका ड्यूरेशन देखिए, कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर 6 to 8 आवर्स। डेडलाइन के बारे में दिया है आफ्टर सेंटर अप्रूव लाइकली टू रेडी इन 5 years 2023-24 से 2027-28 तक चलेगा। आगे देखें रिसर्च एडवांसमेंट क्या क्या होंगे। रिसर्च एडवांसमेंट के बारे में देखिए स्टडी ऑफ लिटल नॉन मरीन लाइफ। ओके, जैसे मरीन लाइफ के बारे में जब मान के चले समुद्री जीव जितने रहेंगे
तो जैसे कोरल रीफ के संरक्षण के लिए जो टेम्परेचर बढ़ा तो उनके संरक्षण के लिए क्रू मेंबर्स कैन गेट ए व्यू ऑफ अदर सी फ्लोर थ्रू ए ग्लास पेन। आगे देखें, इसमें जो एडवांसमेंट में दिया है एक्सप्लोरेशन ऑफ ओशियन बेड फॉर रिसोर्स लाइकली मिनरल्स। आगे देखें इसके एडवांसमेंट अंडर आर्कियोलॉजी टू रिकवर ऑब्जेक्ट लॉस्ट एट सी, टू रिपेयर एंड मेंटेन अंडर वाटर इक्विपमेंट। आगे देखें, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर ए कॉन्सेंस। आगे देखें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वुमेन्स कोटा बिल्स इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर ए कॉन्सेंस। आगे देखें लिखा है इन ए हिस्टोरिक मूव आफ्टर द स्पेशल सेशन शिफ्ट टू द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन ट्यूजडे द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट इन द लोअर हाउस एंड असेंबली फॉर वुमेन्स। इसमें देखिए कि 1/3 लोकसभा, इसमें देखिए कि जो लोअर हाउस है लोकसभा के और विधानसभा के 1/3 रिजर्वेशन कर दिया गया है। हालांकि उसमें ये भी बताया गया है कि आगे देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा तो इम्प्लीमेंटेशन 2026 तक इम्प्लीमेंटेशन होगा। आगे देखिए कंसेशन रिजर्वेशन लोकसभा, इसमें देखिए ये जो न्यू लोकसभा पार्लियामेंट का जो न्यू हाउस है तो उसमें देखिए इसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1288 सीट हैं लोकसभा की, तो 2026 तक करेगी क्या सरकार हो। 1/3 सदस्य 33% जो आरक्षण कर दिया गया तो लोकसभा राज्यसभा की सीटों में क्या कर देंगे, इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंड कर दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें लिखा है ग्राउंड स्टेज, पीएम अटेंडिंग द स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा एट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूजडे। आगे देखिए मोदी कॉल्स फॉर फ्रेश चैप्टर। आगे देखिए लिखा है इसमें द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ना कॉल्ड संविधान सभा टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग took place on Tuesday amid a calls by PM to start new chapter without the bitterness of partnership. Mallikarjun Kharge, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, leader of opposition in Rajya Sabha, said constitution value should be protected. By consensus, Union Law Ministry Arjun Meghwal, who introduced the bill, said going by the House current strength the number of women members should be raised to 181 from once the law come into force. Constitution page number 2. आगे देखें Three Hoysala Temple declared World Heritage Site. आगे देखें Move will bring global recognition with prospect of increase in tourism to Vellore, Halibut and Somnathpuram in Karnataka. देखिए major honor इसमें जो ये वाला लिखा है ये चेन्नकेश्वर मंदिर चेन्नकेश्वर टेम्पल एट बंगलोर इन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका MP श्रीराम। इसमें देखिए वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।